नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 10 बजे की 10 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता दें। काबुल में बड़ा धमाका हुआ है। इसके अलावा सियासी मैदान बना है जालोर। सुरक्षा में फिर सेंध लगी है। आज सीकर बंद है। खान धंसने से एक बच्चे की मौत हुई है। वहीं युवक की मौत पर हंगामा हुआ है। बेजुबान पर बेरहमी देखने को मिली। पाठशाला पर ताला लगा है। झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। जालोर सियासी मैदान बन गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज जालोर आएंगे। सुराना गांव में पहुंचकर इंद्र मेघवाल के परिजनों से मुलाकात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे चिराग पासवान। 36 कौम के हजारों लोग जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन करेंगे। मलकेश्वर मठ पहुंचेंगे सभी लोग। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जालोर जो है वो सियासी प्लेग्राउंड बना हुआ है और यहां पर लगातार जो है नेता पहुंच रहे हैं और आज चिराग पासवान पहुंचने वाले हैं जालोर। चिराग पासवान जालोर पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी श्याम विश्नोई जालोर से सीधे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी, कब तक चिराग पासवान पहुंचेंगे? और ऐसा लग रहा है कि जालोर जो है अब सियासी प्ले ग्राउंड बनता जा रहा है। निश्चित तौर से अभिषेक, जिस तरीके से जो साहिलाब में जो है इंद्र मेघवाल की मौत हुई, तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जालोर जिले का सुराना गांव राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ में अन्य राज्यों से भी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। आज 10:30 बजे और 11 बजे लगभग जो चिराग पासवान यहाँ पर पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान सरकार पे जो है दबाव बनाएंगे और पूरे तरीके से पूरे प्रकरण में है जो इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से 36 कौम की ओर से आज जालोर जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। 36 कौम के लोग यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे प्रकरण को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। इसमें जो उनकी डिमांड है वो है कि मटकी और छुआछूत जैसी घटना नहीं थी। पूरी घटना के अंदर निष्पक्ष जांच करने के लिए जो है डिमांड की जाएगी। इसको लेकर तकरीबन 5,000 से अधिक लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। सभी लोग पहले मलकेश्वर जो मठ है वहां पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके ज्ञापन सौंपेंगे। उसके अलावा जो अभिषेक ताजा अपडेट ये है कि एडीजे क्राइम है वो भी सुराना गांव पहुंच चुके हैं और वहां पर हालातों को लेकर जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि जो सुराना और सियावट गांव है वो पूरी तरीके से पुलिस की छावनी में तब्दील हो रखा है। वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो है भीम सेना व भीम आर्मी के नेता है वो भी आने का सिलसिला था। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और यहाँ पर चिराग पासवान है वो आएंगे और उसके बाद वो क्या कुछ कहते हैं इन चीजों पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन लगातार जालोर का सुराना गांव है वो राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। तमाम जो राजस्थान के साथ साथ में अन्य राज्यों से भी जो है नेता आ रहे हैं, लगातार आने का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि बीजेपी के ओर से अभी तक कोई बड़ा कोई लीडर यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आने वाले 1-2 दिनों में बड़े लीडर्स यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज की जो विरोध प्रदर्शन होने वाला है उस विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ निकलता है, पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन किस तरीके से जांच करता है, क्योंकि अब पूरी जो पहल ही बन चुकी है। स्कूल के जो तमाम शिक्षक टीचर वो लोग कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर मटकी नहीं थी, छुआछूत जैसी घटना नहीं थी। तो वहीं दूसरी ओर जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि छुआछूत हुआ, मटकी से पानी पिया और उसके बाद में इन तमाम चीजों को लेकर अब पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच को लेकर आवाज उठनी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर सर्व समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग आज प्रदर्शन करने वाले हैं। जी अभिषेक। इसके अलावा और भी श्याम, आपके पास और कोई जानकारी? क्योंकि अगर हम देखें बाहर से एक बड़ा नेता चिराग पासवान जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा कई और राज्यों से नेताओं के आने की भी जानकारी थी। तो कोई जानकारी कि और कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए अभिषेक, अभी तक की जो जिस तरीके की जानकारी है आज के शेड्यूल में चिराग पासवान ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं
उसके अलावा जो अभी शेड्यूल है वो अभी तक बना नहीं है, लेकिन राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का भी यहाँ आने का विजिट थी, लेकिन वो उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। तो वहीं उसके अलावा गुजरात से भी कई नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं दलित नेता है वो राजस्थान के अलावा यूपी के भी यहाँ पर पहुंचने की संभावना है, लेकिन उनके नाम का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन कई बड़े लीडर्स, दलित लीडर है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कल शाम को ही जिस तरीके से एआईसीसी के जो है सचिव है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, कई विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, उसके साथ साथ में आसपास के क्षेत्र से कई विधायकों के यहाँ आने का सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे हमारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी कई लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस पूरे प्रकरण को अंदर अभी की जो ताजा अपडेट है उसमें जो मटकी पर पूरी जांच करने के बाद में अब कहीं ना कहीं जो अलग प्रकार के जो लीडर्स है वो पूरी घटना की जांच होने के बाद में इस चीज को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि अगर इसके अंदर अगर सच्चाई कुछ विपरीत निकलती है तो उसमें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कुछ निकल के आती है, ये चीजों को लेकर भी अब बड़ी नजर है वो बनी हुई है। हालांकि अभी तक के जिस तो अब तरीके से इन सब जांच में पुलिस श्याम, ने पाया इन है सब कि में मटकी अगर जो अगर है, अगर वो बात मटकी नहीं या कुछ और भी आती है तो पुलिस की जांच के बारे में क्या है? पुलिस की जांच किस दिशा में चल रही है और पुलिस की जांच पहुंची कहां तक है? देखिए, अभी तक पुलिस की जांच में जो है ये पाया गया है कि अभी तक जो है मटकी को लेकर असमंजस की स्थिति है। जो शिक्षक है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि जो उन्होंने चाटा मारा था, बच्चे बदमाशी कर रहे थे और बच्चे के साथ भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी ये कहा था कि हम लोग बदमाशी कर रहे थे, इस दौरान गुरुजी ने चाटा मारा था। लेकिन छुआछूत जैसी घटना को लेकर अभी तक कोई चीज स्पष्ट नहीं हुई है, असमंजस की स्थिति है। पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रायल होने के बाद में ये पूरा घटनाक्रम है ये हाईलाइट हो गया और पूरे प्रकरण को लेकर यहाँ के तमाम जो सीनियर अधिकारी है, जांच अधिकारी है, कलेक्टर, एसपी, वो तमाम चीजों को लेकर अभी तक ये कह रहे हैं कि ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वास्तव में स्कूल के अंदर मटकी थी या नहीं है। अभी तक असमंजस की स्थिति है, जांच के बाद ही तमाम चीजों को लेकर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सर्व समाज की ओर से आज जो ज्ञापन सौंपा जाएगा, उस ज्ञापन में कितने लोग पहुंचते हैं, उनकी क्या डिमांड रहती है, इस पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी। अगर शिक्षक ये स्वीकार कर रहे हैं कि चाटा मारा था तो 1 या 2 थप्पड़ से तो किसी की जान नहीं जा सकती है। बच्चे की स्थिति जो थी, जिस तरीके से 20-25 दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ से किसी की वैसी स्थिति तो नहीं हो सकती है। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं, हालांकि वो मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उस बच्चे के कान में प्रॉब्लम थी और उसके वजह से उसकी इलाज चल रहा था। हालांकि डॉक्टर्स है वो खुले आप जो खुल करके जो है सामने नहीं आ रहे। जो निजी क्लिनिक था वहां पर भी उसकी जो इलाज चल रहा था और बच्चे के कान में इंफेक्शन की बात है वो सामने आई है। हालांकि अभी तक पूरी जांच के अंदर एमआरआई और पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में सब चीजों को लेकर स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि जो ये जांच है इसको लेकर मेडिकल रिपोर्ट गई हुई है, उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ निकल के आता है सामने, उसके बाद सामने आएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर यहाँ के स्थानीय जो चिकित्सक थे उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि उस बच्चे का यहाँ पर इलाज चल रहा था, इलाज लंबे समय से चल रहा था, कान में मवाद जम गया था और जिस तरीके से जो घटनाक्रम चला था, बच्चे के चाटा मारने से उसके इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद में ये घटनाक्रम आगे बढ़ा और उसके चलते चलिए तो अब इंतजार इस चीज का रहेगा कि पीएम रिपोर्ट जो है वो आती है तो उसमें क्या कुछ चीजें रहती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्याम। एक बड़ी खबर आपको बता दें, खाटू श्याम जी में भगदड़ मामले में अपडेट यह है कि विभिन्न संगठनों ने सीकर बंद का आह्वान किया है। आज सीकर में बाजार बंद रहेंगे। विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है। जालोर मामले में बंद का आह्वान किया गया है। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में सस्पेंड किए गए अधिकारियों को बहाल करने की भी मांग की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें सीकर से है, जहां पर बंद का आह्वान किया गया है और सीकर आज बंद है। विभिन्न संगठनों ने समर्थन भी दिया है इस बंद को अपना, और इसी की वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी कि दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है। मंदिर कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो खाटू श्याम जी में भगदड़ मची उसमें 3 महिलाओं की मौत हुई, उस मामले को लेकर बंद का आह्वान सीकर में।
खाटू श्याम जी में भगदड़ में हुई 3 महिलाओं की मौत के मामले में आज विभिन्न संगठनों ने सीकर बंद का आह्वान किया है और सीकर शहर के जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह से बंद आज पूरे दिन रखे जाएंगे और जो बाज़ार हैं वहाँ पर दुकानें नहीं खुली हैं और सुबह से ही जो बंद के समर्थक हैं, जो जिन संगठनों के पदाधिकारी हैं वो जो बाज़ार बंद करवाने में लगे हुए हैं और कहीं भी फ़िलहाल जो दुकानें नहीं खुली हैं। हमारे साथ जो लोग जो बंद करवाने वाले हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। वैसे अब क्या मांग है आपकी और किस तरह से आज पूरा बंद रखा गया है? जिस तरह खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हुई, उस मौत के लिए डायरेक्ट जिम्मेदार खाटू श्याम जी जो मंदिर कमेटी है वो है और उस मंदिर कमेटी के दबाव में बिना जांच के जो एक जाति विशेष को टारगेट कर करके वहाँ के जो अधिकारी लगे हुए थे उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद में वहाँ एक ऐसा माहौल बनाया गया, वहाँ डर का खौफ का माहौल बनाया गया मंदिर कमेटी के द्वारा। और मंदिर कमेटी पे जो मुकदमे दर्ज हुए उन मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न उन मुकदमों की कोई जांच हुई। जांच कमेटी के नाम पर जो है खानापूर्ति की जा रही है, उस खानापूर्ति के लिए सीकर के विभिन्न संगठनों ने और जाट समाज के अग्रणी संगठन तेजा सेना ने पहले भी यहाँ की जो प्रभारी है उनको पहले भी चेताया था कि इस मंदिर को आप देव स्थान के लीजिए, जो यहाँ लूट खसोट हो रही है लूट खसोट को बंद कराइए। हमारे इस प्रकरण को लेकर पूर्ण सीकरबंद है। हमें प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 5-6 दिन रुको, हम आपकी मांग पूरी कर देंगे। तो 16 तारीख तक हम रुके थे लेकिन हमारी मांगों पे कोई जवाब नहीं दिया। अब आगे की हम रणनीति आज बैठ के बनाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। आज पूरे दिन का बंद है और तेजा सेना के द्वारा ये बंद किया जा रहा है और विभिन्न संगठनों ने तेजा सेना का साथ दिया है। तेजा सेना के साथ व्यापारिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और सभी लोग हमारे साथ हैं। शिक्षण संस्थानों के भी लोगों से हमने संपर्क किया, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं और पूरे दिन का बंद रख रहे हैं। आज संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी, बंद का किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? जी, में जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची थी, 3 महिलाओं की मौत जहां पर हुई थी, उसके बाद से लगातार जो मंदिर कमेटी है उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर विभिन्न संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। 3 दिन पहले जब प्रभारी मंत्री 5 दिन पहले सीकर आई थी तो उस समय भी उनके सामने भी विभिन्न संगठनों ने मांग उठाई थी कि क्योंकि वो प्रभारी मंत्री देवस्थान मंत्री भी हैं, तो कि जो खाटू श्याम जी मंदिर का जो संचालन है वो सरकार के हाथ में लिया जाए और मंदिर कमेटी को बंद किया जाए। लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो कल विभिन्न संगठनों ने आज के बंद का आह्वान किया था, जिसको व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। इसके साथ साथ सीकर के जो निजी शिक्षण संस्थान है, बड़ी संख्या में स्कूल है, वो भी आज बंद रखे गए, जिनका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब तक की अगर बात की जाए तो बाजार पूरी तरह से बंद है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, मेडिकल स्टोर की दुकानों को छोड़कर कहीं भी कोई शॉप है वो खुली नहीं है। तो पूरी तरह से बाजार जो है बंद है और बंद के जो समर्थक हैं वो लगातार पूरे शहर में चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि कुछ जगह कहीं अगर कोई खोलने की कोशिश भी करता है तो उसको वापस बंद करवाई जा रही है। जाट बाजार में टेंट लगाया गया है, जहां पर थोड़ी देर बाद इनकी मीटिंग होगी, सभा होगी और उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है संदीप, इन सब के बीच देखिए कहा यह गया था मंत्री शकुंतला रावत की तरफ से भी कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो अब इन सब के बीच अब जांच जो है वो किस दिशा में बढ़ रही है? क्योंकि आरोप मंदिर कमेटी पे भी लग रहे हैं, व्यवस्था को लेकर के प्रशासन पर भी लग रहे हैं, तो फिर जांच किस दिशा में जा रही है? देखिए, जिस दिन ये घटना हुई थी अभिषेक, उस दिन मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी कि तुरंत जांच पूरी हो जाएगी, ये संभागीय आयुक्त को जांच सौंपी गई है। इधर मंत्री ने भी ये कहा था कि अगर जांच में जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरफ, दूसरी तरफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, वो एक अलग पार्ट है और ये जो विभागीय जांच है अलग है। 2 इन्वेस्टिगेशन एक साथ चल रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी जांच का कोई नतीजा नहीं आया है। एक दिन केवल मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनको पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में जब विरोध हुआ तो उस मामले में भी दोबारा जो है वो पूछताछ नहीं की गई है। इसके साथ साथ जो संभागीय आयुक्त की जांच होनी थी उसमें अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। प्रशासन की तरफ से कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है कि उनकी जांच शुरू हो गई है। जो जांच में ये चीज सामने आई है और इसमें अब आगे इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। केवल प्रशासन भी जो है वो अब यही कोशिश कर रहा है जो कि आगे से इस तरह की घटना नहीं हो। तो लेकर के नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जोधपुर से है, जहां पर जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगी है। जेल में 12 मोबाइल और 20
ईयरफोन बरामद हुए हैं। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में यह शुमार है। आपको बता दें कि जेल में चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान बजरी आई थी। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, सबसे सुरक्षित जेलों में गिनती होती है और उस सबसे सुरक्षित जेल में 12 मोबाइल और 20 ईयरफोन मिलते हैं। देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर सेंट्रल जेल जो है देश के सबसे सुरक्षित जेलों में से शुमार है, लेकिन मोबाइल के मामले में को लेकर जो मोबाइल के उपयोग और मोबाइल के जेल के भीतर चले जाने के मामले को लेकर जो है जेल प्रशासन नाकारा, नाकाम और हर बार जो है फेल साबित होता है। जोधपुर सेंट्रल जेल में ऐसे कई मौके आए जब जो अंदर कैदी है उनसे मोबाइल बरामद हुए, उनसे सिम, उनसे चार्जर बरामद हुए। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। कई बार तो जो है यहाँ के कैदी जो है अपने प्राइवेट पार्ट में जो है मोबाइल डालकर ले गए और पकड़े गए। इसके अलावा जो अगर बात करें तो जोधपुर सेंट्रल जेल ऐसी जेल है जहाँ हाई प्रोफाइल केसेस जिसमें लॉरेंस है, इसके अलावा आसाराम है और कई नेता भी जो है इस जेल में रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है इस जेल में मोबाइल का मिल जाना। फिलहाल जो अभी ताजा मामला है वो कल का मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक बजरी का ट्रैक्टर आया था। जेल में कोई मरम्मत का कार्य चल रहा था और जेल के अंदर जब बजरी पहुंच गई, उसको जब बजरी को जो है फैलाया जा रहा था, इस दौरान जो वहां पे श्रमिक थे उनको 2 बक्से मिले। जब उन्हें खोला गया तो उनमें से 12 मोबाइल और 20 ईयरफोन बरामद किए गए। इसके बाद जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। जी चलिए, बिल्कुल। तो सबसे सुरक्षित जेल की सुरक्षा व्यवस्था की यह स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां पर बजरी की खान धंसने का एक मामला सामने आया है। नकारा खान पर मकान बना हुआ था जो अचानक जमींदोज हो गया। हादसे के समय परिवार के सदस्य खाना खा रहे थे। हादसे में एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंचे। पालिका की टीम ने जेसीबी की सहायता से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मृतक बच्चे का शव पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। विक्रम जागरवाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी हादसे को लेकर? कि देखिए, ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा था, क्योंकि एक परिवार जो है वो साथ में बैठकर खाना खा रहा था और इसी दरमियान जो है वो नकारा जो बजरी की खान है वो धंस जाने की वजह से ये जो मासूम 8 वर्षीय मनफूल है वो उस हादसे का शिकार हो गया और ये उस बजरी की खान में धंस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और जब रेस्क्यू किया गया और इसे बाहर निकाला गया तो छात्र जो है वो मृत अवस्था में था और पुलिस ने इसका शव लेकर जो है वो हॉस्पिटल में रखवा दिया है। फिलहाल अब जो है वो शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद जो है वो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद है और लोगों में काफी आक्रोश है इस हादसे को लेकर भी। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि ये जो क्षेत्र है, जो वार्ड नंबर 26 है, जहाँ पर जो मकान है वो नकारा करीब 300 के करीब जो है वो नकारा जो बजरी की खान है उसके ऊपर ये मकान बने हुए हैं और यहाँ पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं। और बारिश के समय क्योंकि जब पानी जो बैठता है उसकी वजह से जो है वो बजरी की खाने जो है वो नीचे से हट जाती है, जिसकी वजह से कई दफे मकान भी गिर चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो ऐसे में कहीं जो पूरा क्षेत्र है बारिश के दिनों में काफी डरा और सहमा हुआ सा रहता है और ये घटना होने के बाद से पूरे क्षेत्र में जो है वो शोक भी फैला हुआ है। जी तो विक्रम, फिर खनन विभाग कर क्या रहा है? यहाँ अभी भी कई परिवार होंगे जो डर के साए में जी रहे होंगे, तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर के क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो परिवार है उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन क्योंकि ये खाने जो है वहां से अभी बजरी नहीं निकाली जा रही है, ये नकारा खाने हैं जिनको भरकर और उसके ऊपर जो है मकान बना दिए गए हैं और लंबे समय से ये मांग उठती आ रही है कि इन मकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो मकान लोगों ने वहाँ बना रखे हैं तो लोग भी जो है वो वहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। काफी दफे प्रशासन की तरफ से भी ये आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं उससे कहीं जो प्रशासन है ठीक है विक्रम, व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ताकि किसी की जान न जाए। आज जिस तरीके से 8 साल के मासूम की जान गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में पुजारी के आत्मदाह करने की सूचना है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में शंकर विहार कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के पुजारी गिरिराज शर्मा, मंदिर परिसर में ही रहते हैं पुजारी शर्मा, आज सुबह कॉलोनी में सड़क पर आकर खुद को आग लगाई है। यह सूचना मिल रही है, यह बड़ी खबर आपको बता दें। मंदिर समिति के पदाधिकारियों से विवाद में आत्मदाह की जानकारी मिल रही है। विष्णु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या जानकारी, पुजारी ने आत्मदाह की कोशिश की है? देखिए, ये मुरलीपुरा इलाके में शंकर विहार कॉलोनी की घटना है, जहाँ पे एक सार्वजनिक पार्क में एक लक्ष्मी नारायण जी का एक मंदिर बनाया हुआ है और कॉलोनी वासियों ने ये मंदिर बनाया हुआ है। वहीं पे एक समिति भी मंदिर की बनी हुई है, जहाँ पिछले लंबे समय से गिरिराज शर्मा के नाम के जो पुजारी हैं, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष है, वे यहाँ पे पूजा का काम कर रहे हैं और वहीं पर वे भी एक कमरे में, मंदिर के परिसर में एक कमरे में रह रहे हैं। आज सुबह करीब 5 बजे पुजारी गिरिराज शर्मा कॉलोनी के बाहर आए और मंदिर से कुछ दूरी पर सड़क पर आकर के उन्होंने आत्मदाह कर लिया, पेट्रोल खुद पे छिड़क लिया। जिसके बाद जब आग के लपटों से वे घिरने लगे तो हंगामा मचने पर वहां पे आसपास लोग मौके पर आए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। मुरलीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से पुजारी को एसएमएस हॉस्पिटल रेफर किया। अब तक की पड़ताल में चूंकि सामने ये आया है कि मंदिर के जो प्रबंध जो समिति होती है, उनसे पुजारी का विवाद चल रहा था और विवाद की वजह यह बताई जा रही है कि पुजारी को पिछले कुछ दिनों से वहां से हटाने की बात कही जा रही थी। इसी के चलते अभी तक की प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी सामने आई कि इसी के चलते परेशान होकर के, अवसाद में आकर के पुजारी गिरिराज शर्मा ने आज खुद को आत्मदाह कर लिया। फिलहाल एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। एसीपी झोटवाड़ा मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर है, उच्च अधिकारी भी मौके पर है और फिलहाल पुजारी गिरिराज शर्मा की हालत गंभीर है। वे एसएमएस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में उनका इलाज चल रहा है और इस समय घटनास्थल पे काफी लोग इकट्ठे हैं। जी ठीक है विष्णु, तो स्थिति जैसा आपने बताया गंभीर है, तो अब कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितने फीसदी तक वो जल गए हैं, इसको लेकर के कुछ पता चल पाया है? और वहां जो स्थानीय लोगों ने देखा होगा उनके हिसाब से कुछ पता चल पाया हो? देखिए, अभी तक जो हमारी स्थानीय लोगों से बातचीत, उनका कहना था कि चूंकि अल सुबह की घटना थी तो करीब 5 बजे की घटना थी, लोग बाग कॉलोनी में काफी देर सो रहे थे, तो ऐसे में किसी ने तुरंत उनको देखा नहीं। लेकिन जब हल्ला मचने लगा, जब वो चीख पुकार मचाने लगे आग की लपटों से घिरा होने पर, तब जाकर के लोग, आसपास के लोग बाहर आए, देखा तो पुजारी जो थे, पहले कुछ लोग समझ नहीं पाए, जब समझे तब तक पुजारी काफी झुलस चुके थे। लोगों ने कंबल डालकर, पानी डालकर आग को बुझाया। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी तो करीब 35 से 40% अभी तक जो बताया जा रहा है कि वो झुलस रहे हैं और एसएमएस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में उनका उपचार चल रहा है। जी, तो वहां मतलब डॉक्टरों से कुछ बात हो पाई है विष्णु आपकी या नहीं? जी देखिए, डॉक्टर से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। हमारी लोकल लोगों से वहाँ पे बातचीत हुई, जो कि कॉलोनी में ही रहने वाले शंकर विहार कॉलोनी के लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका बस यही कहना था कि अल सुबह की घटना है और घटना की जो वजह है वो फिलहाल आपसी विवाद बताया जा रहा है। जी चलिए ठीक है विष्णु, आप नजर बना करके रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद के नाथद्वारा से एक बड़ी खबर है, जहां पर ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल का घेराव किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उथनोल का घेराव किया गया है। अभद्र व्यवहार करने वाले शिक्षक नरेंद्र कुमार पानेरी को हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने 25 जुलाई को अधिकारियों को शिक्षक के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया है। तो आपको बता दें कि राजसमंद के नाथद्वारा से यह खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने और स्टूडेंट्स ने घेराव किया है स्कूल का। और आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उथनोल का यह मामला, अभद्र व्यवहार करने वाले शिक्षक नरेंद्र कुमार पानेरी को हटाने की ये सभी मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने 25 जुलाई को अधिकारियों को इसकी शिकायत दी थी शिक्षक के खिलाफ, लेकिन एक लंबा वक्त बीत चुका है, अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने घेराव किया है स्कूल का। अल्केश सनाड्य हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अल्केश, क्या जानकारी इस वक्त, क्या स्थिति वहां पे? जी मैं आपको बता दूं, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उथनोल जो है स्कूल, उस स्कूल का ये मामला है पूरा। और वहाँ के जो एक शिक्षक है नरेंद्र कुमार पानेरी, उस शिक्षक को हटाने की मांग को लेकर आज सुबह ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर दिया और स्कूल का मेन गेट बंद कर दिया और स्कूल के अंदर जो विद्यार्थी जाने वाले थे सभी को रोक दिया। ग्रामीणों की एक ही मांग है
कि जो स्कूल का जो शिक्षक है नरेंद्र कुमार पानी जी, वो लगातार स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, उनके साथ वो अभद्र व्यवहार करते हैं और उनके साथ वो जो दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे में उन्होंने 2 बार इस मामले को लेकर शिकायत दी थी और शिकायत देने के बावजूद जब अंतिम बार उन्होंने 25 जुलाई को जो शिकायत दी थी और 15 दिन का समय दिया था, तो उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई उस शिक्षक के खिलाफ। तो आज ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर दिया। और अभी जो हम अपने दर्शकों को मैं ताजा जानकारी देना चाहूंगा कि जो ग्रामीणों ने जो जिला जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनसे फोन पर इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने फोन पर यह आश्वासन दिया है ग्रामीणों को कि वो शिक्षक को एपीओ कर रहे हैं, क्योंकि आज वो शिक्षक जो नरेंद्र कुमार पांडेरी वो स्कूल नहीं पहुंचे और आज वो स्कूल में अवकाश पर है। ऐसे में कल जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा, उसके बाद जो शिक्षक है उसका जो मुख्यालय रहेगा जो एपीओ के दौरान वो खमनोर ब्लॉक में रहेगा। अभी फिलहाल बहुत शुक्रिया अल्केश आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर स्कूल में तालाबंदी की गई है। छात्र छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों के रिक्त पदों के चलते छात्र छात्राओं ने तालाबंदी की। छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक शिक्षकों की कमी दूर नहीं होगी, विद्यालय का ताला नहीं खोला जाएगा। राहुल कौशिक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, क्या जानकारी, शिक्षकों की किस तरीके की कमी से इन छात्र छात्राओं को जूझना पड़ रहा है? जो शिक्षा का जो स्कूल होते हैं उन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहीं पे आज छात्र छात्राओं को शिक्षा के मंदिर के द्वार पर ताले लगाने पड़े, क्योंकि वहां पे शिक्षकों की कमी है। और इसी बात को लेकर छात्र छात्राएं आज आक्रोश में आ गए और उन्होंने वहां पे ताले लगा दिए गए हैं। अमूमन ये पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि हर जगह तालेबंदी हो रही है और यहाँ देखा जाए तो हिंदी साहित्य के जो शिक्षक है वो यहाँ पे नहीं है, हिंदी भूगोल के यहाँ पे शिक्षक नहीं है, अंग्रेजी के जो शिक्षक है वो भी यहाँ पे नहीं है और आने वाले समय में जो इतिहास के शिक्षक है उनका भी रिटायरमेंट होने वाला है। ये छात्राओं ने ये बात वहाँ पे बोली है और इसी बात को लेकर वो नाराज है। उनमें आक्रोश है कि जिस प्रकार से हमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो शिक्षक यहाँ पे नहीं है उनकी वजह से हमें वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसी कारण शिक्षक जो छात्र छात्र है वो आक्रोश में आ गए और तालाबंदी कर दी और हमारी मांगे पूरी करो के जैसे नारे लगाए जा रहे हैं और अभी भी तालाबंदी बरकरार है और वहां पे अभी भी छात्र छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के टीचर तो हैं ही नहीं राहुल जी। ये बिल्कुल सोचने का विषय कि जिस प्रकार से छात्र तालाबंदी कर रहे हैं और जिस प्रकार से नारे लगा रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, तो शिक्षा पद्धति पे या फिर जो शिक्षकों की वहाँ पे जो रिक्त स्थान उन पर कहना कि सवाल उठते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा वहाँ पे दी जा रही है। जब शिक्षक ही नहीं है, जो टीचर्स ही नहीं है वहाँ पढ़ाने वाले, तो बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे और क्या सीख रहे होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।